नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के सारे बेसिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक को समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा गया है जिसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। ग्राफ का क्या मतलब होता है ये आप लोग समझते हो ना। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक फंक्शन दिया गया है और इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेंगे। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की जगह 0 तो y का वैल्यू 2 कुछ यहाँ पे होगा। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा। अब इस दोनों को मिला लेंगे तो ये जो लाइन बना ये इस फंक्शन का ग्राफ है। उसी प्रकार से y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस ग्राफ को देखकर ही पता लग रहा है कि ये जो सबसे टॉप है इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये आ रहा है 8, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 8। देखिए x इक्वल टू 6 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, यानी कि x का वैल्यू जब 6 है तो y का वैल्यू क्या है, 8 है। जिस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक है, देखिए x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 6 से बड़ा या 6 से छोटा, y का वैल्यू हमेशा 8 से छोटा ही रहेगा। जैसे x का वैल्यू अगर 7 लेते हैं, x का वैल्यू 7 लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आया, 8 से तो छोटा ही है ना। उसी प्रकार से अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो देखिए फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 8 से तो छोटा ही है ना। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे फिर भी फंक्शन का वैल्यू क्या कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, 8 से तो छोटा ही है ना। यानी कि x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 6 से बड़ा या 6 से छोटा, फंक्शन का वैल्यू हमेशा 8 से छोटा ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो देखकर ही पता लग रहा है कि सबसे नीचे ये है। अब इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है -1, यानी कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है -1। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। अब जिस पॉइंट पे ये x इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू है -1, यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलेंगे। पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या है, 5 है। बात क्लियर हुआ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में थोड़ा कैसे लिखा जाएगा, देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू c है तो x इक्वल टू c पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा, fc। अब x का वैल्यू इससे छोटा या इससे बड़ा कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन का वैल्यू हमेशा इससे तो छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, fc ग्रेटर देन fx for all value of x, for all value of x। यानी कि यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे छोटा या इससे बड़ा कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर दीजिए, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा fc से छोटा ही रहेगा, हमेशा fc ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं fc ग्रेटर देन fx for all value of x। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट A है। अब पॉइंट A पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है fa। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू इससे छोटा या इससे बड़ा कुछ भी ले लीजिए, हमेशा सबसे छोटा फंक्शन का वैल्यू तो fa ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं fa स्मॉलर देन fx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x।
यानी कि x की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमेशा सबसे छोटा fa ही रहेगा। उसी प्रकार से x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमेशा सबसे बड़ा fc ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी तक हम लोग समझे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या है एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। देखिए, हर एक स्कूल में कुछ बच्चे क्लास के टॉपर होते हैं तो कुछ बच्चे पूरे स्कूल के टॉपर होते हैं। जैसे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, fc है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, fa है। लेकिन किसी खास सेक्शन में अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे होगा। अब किसी खास सेक्शन में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है यही लोकल मैक्सिमा कहलाता है। लोकल मैक्सिमा कहने का मतलब अपने लोकल में अपने आसपास सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है यही लोकल मैक्सिमा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है, तो ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। उसी प्रकार से इसके आसपास फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है ये लोकल मिनिमा कहलाएगा। जैसे कि इसके आसपास फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है तो लोकल मिनिमा ये हो जाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे सबसे इसके आसपास में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना, देखिए। और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलते हैं। क्लियर है। अब किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा एंड एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा वैल्यू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, यहाँ पे भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, यहाँ पे भी फंक्शन का लोकल मिनिमा वैल्यू है, यहाँ पे भी फंक्शन का लोकल मिनिमा वैल्यू है, यहाँ पे भी फंक्शन का लोकल मिनिमा वैल्यू है। यानी कि एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हो सकता है। अब देखिए, हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं, उसी प्रकार से लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा, बहुत आसान है। हम लोग इस खास पोर्शन को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यह है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इस खास पोर्शन को यहां से लेकर यहां तक हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आसपास फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है और ये इस पॉइंट पे है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू है c, तो x इक्वल टू c पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा। अब ये जो fc है ये अपने आसपास जितने भी फंक्शन का वैल्यू है इन सारे से तो बड़ा ही होगा। जैसे कि इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस h। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो x का वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू है c प्लस h। और इससे थोड़ा पीछे हटेंगे, इससे थोड़ा कम आएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा c माइनस h। अब c माइनस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एंड c प्लस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो सारा तो fc से कम ही ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लोकल मैक्सिमा के लिए लिख सकते हैं, लोकल मैक्सिमा के लिए सिंपल सा बात लिख सकते हैं कि fc ग्रेटर देन fx। fc जो है वो fx से बड़ा है, जहां पे x का वैल्यू c माइनस h से बड़ा और c प्लस h से बड़ा कुछ भी पुट कीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू इसके आसपास का कुछ भी पुट कीजिएगा, फंक्शन का वैल्यू हमेशा fc से तो छोटा ही ना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं fc ग्रेटर देन fx वेयर x बिलोंग्स टू c माइनस h टू c प्लस h। उसी प्रकार से अगर लोकल मिनिमा का बात करें, लोकल मिनिमा का, तो देखिए उसके लिए एक खास पोर्शन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पोर्शन को हम लोग यहां से यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट C है। अब पॉइंट C पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू fc हो जाएगा। अब ये अपने आसपास सबसे छोटा फंक्शन का वैल्यू fc है। जैसे कि इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे है c प्लस h और इससे थोड़ा पीछे हटेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे है c माइनस h। अब c प्लस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो और c माइनस h पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो सारा तो fc से तो बड़ा ही ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि fc जो है वो छोटा होगा fx से,
जहां पे x का वैल्यू c माइनस एच से बड़ा और c प्लस एच से छोटा कुछ भी हो सकता है। ये लोकल मिनिमा का बात है, लोकल मिनिमा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखें, हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी समझ लिए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी समझ लिए, यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड जिस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, उससे पहले एक बात को समझिए, जहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वहां पे एक बात गौर कीजिएगा कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बात क्लियर समझिएगा ध्यान से। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है यानी कि उस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है यानी कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा और इस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बात क्लियर है? जैसे कि इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सा बात याद रखिए कि किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो उस पॉइंट के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा और उस पॉइंट के पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, लेकिन मिनिमम वैल्यू में उल्टा कि पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट का बात किया जाए तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे ग्राफ रहता फिर ऐसे रहता, यानी कि देखिए इस पॉइंट से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर बात? अच्छे से समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके। दोनों तरीका हम लोग अच्छे से समझेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा। जैसे कि एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। यहाँ पे हम लोग को लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किए ना आप लोग, सेम उसी प्रकार से कुछ स्टेप तक करना है। देखिए, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस x और ये प्लस 3। आई होप आप लोग को फैक्टराइजेशन अच्छे से आता हो। अब यहाँ से देखिए हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक 3 और एक 1। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए साइन स्कीम 4, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किए हैं, साइन स्कीम 4 एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब 1 3 है तो सबसे पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। अब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव ये हम लोग चेक करेंगे। तो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू, 1 से छोटा 0 ही, 0 देखिए एफ डैश एक्स का ये वैल्यू है और इसी को ना हम लोग फैक्टराइज करके ऐसा किए हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 से छोटा x का वैल्यू कोई भी पुट करते हैं, मान लीजिए 1 से छोटा 0 पुट करते हैं तो x के जगह 0 पुट करेंगे, मान लीजिए यहीं पे पुट करते हैं तो ये खत्म, बचेगा सिर्फ 9।
यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा मान लेते हैं 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 -1, ये निगेटिव आ रहा है, माइनस, फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव आ रहा है। अब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी कि 4 यहाँ पे अगर पुट करेंगे, मान लीजिए 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, इंटू 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को याद कीजिए। मैं आप लोग को बताया था कि अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होगा, और किसी इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स निगेटिव है, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे -∞ to 1 फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा, 0.1 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर 0.1 के बाद फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, 0.1 के बाद फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर 0.3 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0.3 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इस ग्राफ को ही देखकर आप लोग बता सकते हो कि इस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा और इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। क्लियर है? पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज तो लोकल मैक्सिमा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज तो लोकल मिनिमा। सिंपल सा याद रखना है कि पॉजिटिव से निगेटिव अगर आए, पॉजिटिव से निगेटिव अगर आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या सिंपल सा बोल सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा। अब अगर निगेटिव से पॉजिटिव आए, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए, यहां तो हम लोग को पता चल गया कि 0.1 पे लोकल मैक्सिमा है और 3 पे लोकल मिनिमा है, तो यहां पे लिखिए पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा इक्वल टू 1। अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए, सिंपल सा x के जगह 1 पुट करके हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि f1 निकाल लेंगे। तो f1 क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 -6 प्लस 9, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो ये -6 ही रहेगा, ये +9 ही रहेगा, तो 1 -6 + 9 + 15, 1 -6 + 9 + 15, तो देखिए ये हो जाएगा 9 1 10, 10 + 15 25, 25 - 6, ये हो जाएगा 19, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गया 19। अब देखिए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है? ये है 3, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इक्वल टू 3। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? f3, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है? उसके बाद है +9 × 3 + 15, +9 × 3 + 15, तो देखिए 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 54, 9 × 3 27 + 15, देखिए 27 + 27 54, 54 - 54 0, बचा सिर्फ 15, ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे से? यहाँ तक तो अच्छे से बात क्लियर है। अभी तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इतना तक तो आएंगे ही, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे।
अब सेकेंड डेरिवेटिव में एक और स्टेप क्या करना है कि इसके बाद हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे, यानी कि जो एफ डैश एक्स निकला है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एट x इक्वल टू 3 एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 12 6। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए यानी कि 0 से बड़ा आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो जो पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इक्वल टू 3 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देंगे यानी कि f3 निकाल लेंगे। तो f3 तो हम लोग नीचे निकाल ही रखे हैं ना, f3 हम लोग नीचे निकालें तो क्या है 15, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया 15। उसी प्रकार से अब x इक्वल टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स का क्या वैल्यू होगा ये निकाल लेंगे। देखिए एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश 1 इक्वल टू देखिए 6 इंटू 1 6 माइनस 12, 6 इंटू 1 6 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 6 यानी कि 0 से छोटा। अब जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा हो यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा हो, निगेटिव उल्टा सोचना है, एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा हो तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इक्वल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे यानी कि f1 निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए f1 तो हम लोग नीचे निकाल ही रखे हैं ना 19, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया 19। क्लियर है? दो तरीका से आप लोग दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए। पहला तरीका हम लोग देखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें सबसे पहले हम लोग ऐसा इंटरवल बना लेंगे। अब इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से निगेटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव का जब हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले तो इतना तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का क्या वैल्यू है ये निकाल लेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आया? कुछ मुश्किल नहीं है। अब सिंपल सा एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आए, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, या साइन निगेटिव से निगेटिव ही आए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था कि देखिए पहले इंक्रीज कर रहा है फिर इस पॉइंट के बाद भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर अगर यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 के बाद भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए निगेटिव से निगेटिव भी रहता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही कहलाता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इसके बाद भी डिक्रीज ही कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और निगेटिव से पॉजिटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, या निगेटिव से निगेटिव आए तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर बात? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अक्सर बच्चे को इस बात में कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम आ जाता है,
जैसे कि मान लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया है 14 और लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया है 20। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है ये। जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है कि अपने आसपास में सबसे बड़ा या अपने आसपास में सबसे छोटा। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू से तो ज़्यादा है ना। यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से तो ज़्यादा ही है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। ये गलत नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन होने का कोई बात ही नहीं है। क्लियर है बात? बहुत आसान है। बस आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा, फिर आप लोग को एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।